आफ्टर डिप्लोमा आपको क्या करना चाहिए? पार्ट टाइम बीटेक करना चाहिए या फिर रेगुलर बीटेक करना चाहिए? क्या करें? क्या पार्ट टाइम बीटेक इंडिया में वैलिड है? सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप सोचते हैं पार्ट टाइम बीटेक के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, अभी इंडिया में पार्ट टाइम बीटेक जो है वैलिड नहीं है। मतलब स्पेशली जो डिस्टेंस वाला बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं कि भैया मेरे कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, पेपर कहीं दूंगा, वो वाला बीटेक जो है वैलिड नहीं है। अभी जो इंडिया में बीटेक चलता है प्रोफेशनल वाले भी कर सकते हैं, उसके बारे में बात तो करेंगे। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है कि भैया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट एडमिशन दूंगा। कई आपको कॉलेज बोल देंगे भैया आपको हम सर्टिफिकेट देंगे, वो भाई वैलिड नहीं है, फर्जी होगा, वो मत करना। तो आपके पास सिर्फ एक ही अच्छा ऑप्शन है जो वैलिड है, वो क्या है? रेगुलर बीटेक करना। अच्छा, जो इवनिंग क्लासेस बीटेक होता है उसको पार्ट टाइम बीटेक से मतलब जोड़ना मत। मैं जो बात कर रहा हूँ पार्ट टाइम बीटेक मतलब क्या है? डिस्टेंस बीटेक की बात कर रहा हूँ, वो वैलिड नहीं है। ठीक है जी। अगर रेगुलर की बात करूं, ऑफ कोर्स रेगुलर बीटेक तो वैलिड है। डिप्लोमा के बाद आपको जो बीटेक होता है वो 3 साल को रहता है, मतलब 3 इयर्स का बीटेक हो जाता है। ये आप सभी बच्चों को शायद पता भी होगा, मुझे और घुमा फिरा के बात करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, आप सभी बच्चों को जानना चाहिए कि भैया रेगुलर बीटेक करूँगा तो करूँ कैसे करूं जी? बेस्ट क्या होगा ये बताओ। बेस्ट ऑप्शन तो आपको बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो और जॉब के साथ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा? भैया आप कॉलेज में जाओगे, अपना डिप्लोमा का डिग्री दोगे कि हमको बीटेक करना है, बीटेक में एडमिशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं लोग, सर क्या हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं सर डिप्लोमा के बाद? वेल, इस पर एक वीडियो बनाया मैंने, उसको जरूर देखिएगा फॉर प्रॉपर गाइडेंस। लेकिन अगर शॉर्ट में आपको जानना है, ब्रांच चेंज करना फ़ायदेमंद होता भी है, नहीं भी होता है। ब्रांच चेंज मैंडेटरी तब हो जाता है जब आप किसी मतलब एलिड ब्रांचेस से कर लिए। जैसे मान लो आप प्रोडक्शन से डिप्लोमा कर लिए हो, टूल्स एंड डाई से डिप्लोमा कर लिए हो, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन डिप्लोमा कर लिए हो, तो भैया आपको मैकेनिकल से बीटेक करना बहुत अच्छा रहेगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? मान लो आपने डिप्लोमा कर लिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से डिप्लोमा कर लिया, तो आपको सिविल से बीटेक करना सही रहेगा। लेकिन कोई बच्चा अगर सिविल से बीटेक किया है, उसको सीएससी से मतलब डिप्लोमा किया सिविल से और सीएससी से बीटेक करना है, तो भाई साहब सोचना पड़ेगा आपको। उसके लिए वो वीडियो मेरे देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आता है वो भी उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा लास्ट में। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो क्या है? विद जॉब के साथ आप बीटेक कर सकते हैं। इसके का बस 2 ही कंडीशन आपको क्या करना है आपका वहाँ पर है। एक, जो कॉलेज है वो आपके जहाँ आप रहते हैं उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर होना चाहिए। जो लास्ट मैंने अपडेट देखा था AICTE वालों का, उससे AICTE और UC वालों का, उसके बेस पर बोल रहा हूँ। आपको जो डिग्री मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स क्या मिलेगा? रेगुलर मिलेगा। क्लासेस, कॉलेजेस, ये सब आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है। और एक शर्त क्या है, और एक क्या आपका होना चाहिए आपके पास इस तरह का जो रेगुलर बीटेक में एडमिशन लेने के लिए विद जॉब, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बोलेंगे सर कहाँ ढूंढें ऐसे कॉलेज? उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही आ जाएंगे आप। अमेजिंग प्लेटफॉर्म वो क्या है? कॉलेज विद्या। अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिर सबमिट करना है। इनका फिर AI पावर्ड सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा। आप चाहे तो डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो या फिर इनके एक्सपर्ट काउंसलर से फ्री में ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। भाई ऑनलाइन है तो प्रॉब्लम बहुत बार आता है, बहुत सारी फ्रॉड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाता है। बट इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं आप समझ जाइए कि भैया 100% सिर्फ जेन्युइन ऑथेंटिक अप्रूव्ड कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगा। तो सीधे से फ्रॉड वाला सीधे से बच जाते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। हमारे पास एक चीज़ जो फीचर आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे को वो चाहिए होता है। वो क्या होता है? कंपेरिजन करना। आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो। 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं। जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया,
इसके बाद आपका फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। जो लिंक दे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू से अगर एडमिशन लेंगे आप तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिल सकता है या फिर सब्सिडी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग रियल इंसाइट्स और उनका जो एक्सपीरियंस है वो जानने के लिए। ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है, जो ऐसे कनेक्ट कराते हैं। अगर आप एडमिशन लेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से, कॉलेज वाला जो है EMI का ऑप्शन दे या ना दे, बट कॉलेज विद्या वाले EMI का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 7,000 रुपीज़ पर मंथ। एडमिशन लेते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा करियर बूस्टर प्रोग्राम का, जिसका प्राइस है 6,999 रुपीज़, बट आपको मिलेगा फ्री में। दैट्स नॉट ऑल, डे 1 से आपको एक्सेस मिल जाएगा कॉलेज विद्या जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल का, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चों के लिए। अभी रिसेंटली कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म क्या हुआ है, आपका फीचर हुआ है जियो हॉटस्टार्स ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 पर। ये क्या बेसिकली शो करता है, इनका जो कमिटमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया में। सो भाई साहब देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। SSC JEE आपको पता ही होगा, अगर आप एडमिशन लेते हो बीटेक में तो बीटेक के करने के बाद ना एक चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, अगर बीटेक आपका रेगुलर है तो। क्या आपका देखो, अगर आप SSC JEE के थ्रू से BRO में जॉब चाहते हो आप, या फिर आप जॉब चाहते हैं मान लो किसमें आप जॉब चाहते हैं MES में जॉब चाहते हो, ठीक है, इनमें फिर आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सब में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों में तो एक्सपीरियंस चाहिए भैया। लेकिन अगर आप बीटेक करें ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सो ये एक अमेजिंग बेनिफिट मिल जाता है डिप्लोमा के बाद बीटेक करने के लिए, मतलब करते हो आप तो करना ज़रूरी है बीटेक, प्राइवेट जॉब के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। और इसीलिए मैंने आपको बताया है बीटेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि डिप्लोमा कर लिए हो तो बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, ये मैंने बता रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, सर आपने बताया ठीक है जी हम बीटेक करेंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन थोड़ा सा बताओ। बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश करिए बढ़िया कॉलेज आपको मिले। अब गुड कॉलेज मतलब क्या होता है, बढ़िया कॉलेज कैसे मिलता है, 2 ही तरीका होता है, या पैसे खर्च ज़्यादा करो किसी अच्छे कॉलेज में प्राइवेट में चले जाओ, या फिर क्या करिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बट वह महंगा पड़ता है। 3 साल का बीटेक आपका 15 लाख के आसपास पड़ेगा। फिर क्या होगा, आपका 30% से लेके 70% या उससे थोड़ा ज़्यादा तक चांस है नौकरी लगने का ऑन कैंपस। ऐसे कॉलेजेस इंडिया में बहुत सारे हैं, सब बार लगे ऐसा नहीं है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। या फिर क्या करिए, काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लो। काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लेना है, मतलब उसमें 2 तरीके से होता है, या तो डिप्लोमा के अच्छे मार्क्स परसेंटेज के बेस पर एडमिशन होगा, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है लाइक महाराष्ट्र, या फिर एग्ज़ाम होगा लाइक उड़ीसा से अगर हैं, हरियाणा से हैं आप, बंगाल से हैं तो एग्ज़ाम होगा। तो दोनों ही है, काउंसलिंग से आपको एडमिशन मिलेगा। तो कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, काउंसलिंग से अच्छे कॉलेज आपको मिल गए तो आधा जॉब इज़ डन। तो ये सबसे बढ़िया है अच्छे कॉलेज में जाना। अच्छे कॉलेज में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई महाराष्ट्र से, फॉर एग्जांपल कोई बंगाल से भी है, लेट्स गो फॉर दैट, सम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट देखिए, वो क्या है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर डिप्लोमा के बाद एडमिशन सिर्फ वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वाले बंदे ले सकते हैं, कोई दूसरा ले नहीं सकता है। मैंने इसके लिए पढ़ाई किया था लास्ट ईयर जब इसका एडमिशन हुआ था, मतलब उसका नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था। तो CSC में कितना देखो 29 लाख एवरेज पैकेज है, ठीक है। उसके बाद ये IT में 17 लाख 18 लाख पैकेज है। तो देखेंगे ये सारे ब्रांचेस का आपका पैकेज है, डिफरेंट ब्रांचेस का, और 11 लाख क्या है आपका ओवरऑल ब्रांचेस का एवरेज पैकेज है। ये आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा के बाद 2nd ईयर में। ये भाई IIT NIT से कम नहीं है। और भी दिखाता हूँ मैं, एक कॉलेज है आपका वो बॉम्बे, मतलब अगर आप पढ़ाई करते हैं कहाँ पर, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो आपके पास ऑप्शन एडमिशन लेने का लीड के थ्रू से। तो इनका देखेंगे एवरेज पैकेज क्या है, 20 लाख गया है CSC का। वैसे ही आपका DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, NSUT है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, BSSUT बुर्ला है, OUTR उड़ीसा है, पंजाब में है कॉलेज, UIT है, IPU वाले कॉलेजेस हैं, हरियाणा में भी 1-2 कॉलेजेस हैं, YMCA, उसके बाद डी क्रस्ट, MBM यूनिवर्सिटी आपका जोधपुर, हाँ।
तो ये सब कॉलेजेस हैं भाई साहब जहाँ पर आपका एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे पैकेज मिलता है। जैसे IIT लखनऊ है, HBTU है, MMUT है, GITS है, ये सब इंदौर में है, MMUT गोरखपुर में है, ISBTU कानपुर में। ये कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो मज़े आ जाएंगे आपको डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर बीटेक में, ठीक है। तो ये कॉलेज अच्छे हैं, जो और भी कॉलेजेस अच्छे हैं, बट ये सबसे अच्छे कॉलेजेस आपको बताया मैंने जो नॉर्दर्न साइड है। और साउदर्न साइड हमारे इंडिया के, तो वहाँ पर भी ईस्टर्न साइड आपको बता दिया मैंने। जैसे VSSUT बुल्ला आपका जो है उड़ीसा में है, OUTR उड़ीसा में है, ये कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। सो गुड कॉलेज आपको मिल गया तो समझ जाना 50% जॉब इज़ डन। आपको क्या करना है, 2 चीज़ पर फोकस करना है, परसेंटेज पर और प्लेसमेंट पर फोकस करना है। एक हो गया आपका जॉब, ये हो गया सेटलमेंट करना। परमानेंट सेटलमेंट करना चाहते हो तो भैया क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब का। फॉर एग्जाम्पल CSC से हैं तो भाई CSC में गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, कहाँ जाओगे। नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करो, RRB NTPC, SSC CGL, स्टेट PSC, एनी ग्रेजुएट जॉब, IT ऑफिसर का जॉब निकलता है CSC वालों के लिए, PSUs में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, ISRO में निकलता है, तो ये सब का प्रिपरेशन करेंगे आप। हर ब्रांच का अलग अलग है, मैंने बना रखा है वीडियो, आप यूट्यूब पर सर्च करेगा आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक फ्रॉम दिस ब्रांच। उसको टारगेट करो, टारगेट करना जरूरी है सेकेंड ईयर से। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और लाइफ को थोड़ा सा अच्छे ट्रैक पर लाना है जो डिप्लोमा के बाद हो नहीं पाया, 3 साल आपके पास है, बनाना चाहिए बना सकते हैं। और 3 साल अगर टाइम पास करेंगे तो बनेगा नहीं, आगे और प्रॉब्लम आएगा। टाइम पास मत करिए, पढ़ाई करना चालू करिए ताकि लाइफ में कुछ आप बन जाइएगा। मेरा क्या है यार, मैं तो 8 साल पढ़ा लिया हूँ, मैं ऑफलाइन 5 साल 3 साल पढ़ाया तो एस्टेब्लिश हो चुका हूँ और 13 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। तो मेरा क्या है, मेरा काम बन चुका है, गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर चुका हूँ। तो अभी आपकी बारी है करना, मेहनत करो काम बनेगा। ये जो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है टॉप टेस्ट सीरीज, वहाँ पर भाई साहब एक मॉक टेस्ट और कोर्सेज को लॉन्च करने में ईयर्स लगते हैं, 1 दिन में नहीं, तो बहुत टाइम लगा ये सब करने के लिए, तो हमने कर लिया। तो अभी आपकी बारी है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं बिलो एवरेज हूँ, कोई टैलेंटेड नहीं हूँ भाई, है ना, लेकिन बहुत सारे IITian हमारे पास आते हैं, है ना, सलाह लेने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन एक्सपीरियंस। तो आपको एफर्ट डालना होगा, मेहनत करना होगा। जैसे ही आपको जाना है फील्ड, आप चूज़ करिए और पढ़ना चालू करिए, ठीक है जी, और बीटेक जरूर करिएगा। सो इस वीडियो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। कॉलेज विद का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करिएगा फॉर फाइंडिंग बेस्ट कॉलेज फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, ये फ्री है भाई। थैंक यू वेरी मच।